قبرستان میں انشاءاللہ इन قبرستان में जितने लोग मदफून हैं इनका एक इंटरव्यू भी लेंगे हम। आपको बड़ा ताजुब होगा कि ये लोग मर चुके हैं, इनका इंटरव्यू कैसे हो सकता है, हम आपको लेकर बताएंगे। फिर इंशाल्लाह बने रहे। गम न करी रब तुझे बर्बाद न होने देगा, तेरा दुश्मन बड़ा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुजुर्गान मुहतरम, नाज़रीन किराम, इस वक्त हम शहर नागमंगल के एक कब्रिस्तान में आए हुए हैं अपने मरहूमीन भाइयों के ईसाल सवाब के लिए, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। और इसलिए भी आए ताकि आखिरत की याद ताज़ा हो, क़ब्र की याद ताज़ा हो। कब्रिस्तान का चक्कर लगाते रहना चाहिए, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। दुनिया की मोहब्बत ख़त्म होगी, आखिरत की मोहब्बत पैदा होगी, दुनिया की बेवफाई समझ में आएगी, दुनिया का धोखा समझ में आएगा। और कब्रिस्तान का चक्कर लगाने से माल का नशा उतरेगा, घमंड जाएगा, तकब्बुर ख़त्म होगा, बड़ाई ख़त्म होगी। तो जब कभी हमारे दिल दिमाग के अंदर ऐसे ख्यालात आएँ तो कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा लेना चाहिए, ताकि ये सारा घमंड, तकब्बुर, हर चीज़ का नशा, माल का नशा, दौलत का नशा, ओहदे का नशा, डिग्रियों का नशा, ये सारा नशा कब्रिस्तान का एक चक्कर लगाने की वजह से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात इसलिए भी आना हुआ कि आज हम कब्रिस्तान में जाकर अपने मरहूमीन भाइयों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमारे मरने के बाद भी हमारे कब्र के पास भी कोई अल्लाह का बंदा आएगा, वो भी हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगा, बख्शिश की दुआ करेगा। इसलिए कि मरने के बाद इंसान एक एक सुबहान अल्लाह के लिए तड़पता है, तरसता है, तो घर वाले कब तक याद रख सकते हैं। तो इसलिए ये समझकर हम इस कब्रिस्तान में आए हैं। एक कब्रिस्तान में एक कब्र के कतबे पर एक अजीब जुमला लिखा हुआ था, एक अजीब बात लिखी हुई थी, जिसको पढ़कर मेरा वजूद हिल गया। और वो जुमला, वो बातें मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। उस कब्र के कतबे पर लिखा हुआ था कि वो जुमला अंदर तक इंसान को झंझोड़ के रख देता है। उस पर ये जुमला लिखा हुआ था, ऐ मेरे कब्र के पास से गुजरने वाले, रुक, मेरे दिल की सदा भी सुनते जाना। इस वक्त तुम जैसे हो वैसे ही मैं भी था, इस वक्त तुम जैसे हो, एक ज़माना मैं भी वैसे ही था, और अब इस वक्त जैसा मैं हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर भी ये हाल आने वाला है। बहुत जल्द तुम भी कब्रिस्तान पहुँचने वाले हो, कब्र तक तुम्हारी रसाई बहुत जल्द हो जाने वाली है। तो ये बताओ, कब्र की तैयारी कुछ किए हो कि नहीं। तो ये बहुत अजीब जुमला था। तो इसलिए मरने से पहले खुद मौत की तैयारी करना पड़ेगा। मरने से पहले अपनी कब्र की रोशनी का इंतज़ाम अपनी ज़िंदगी में करना पड़ेगा। अपनी कब्र में चैन, सुकून, राहत की नींद सोने के लिए इस दुनिया में हमको कोशिश करना पड़ेगा। हमारी कब्र की तैयारी खुद को करना पड़ेगा। हमारे मरने के बाद कोई काम आने वाला नहीं। क्या आप ये समझते हैं कि आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके बच्चे और आपके जान पहचान के लोग आपको कुरान पढ़ कर बख्शेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये इन सब धोखों से हम सबको निकलना पड़ेगा। क्या हम ये समझते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी औलाद हमारी कब्र पर आकर कुरान पढ़कर बख्शेगी, मग़फ़िरत की भीख मांगेगी? ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि हमारी औलाद हमारी अपनी ज़िंदगी में हमारे कहने की वजह से वो नमाज के लिए नहीं उठती, हमारे कहने पर वो नमाजी नहीं बनती, दुनिया में हमारा कहा नहीं मानती। क्या हमारे मरने के बाद हमारी कब्र के पास आकर मग़फ़िरत की भीख मांगेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्या आप ये समझते हैं कि आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार आपके कब्र के पास आकर 3 कुल पढ़कर आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे? ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए कि दुनिया में रिश्तेदारियों से हमारी लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती, तो वो रिश्तेदार क्यों कर हमारे कब्र के पास आकर हमारे लिए मग़फ़िरत की भीख मांगेंगे? क्या आप ये समझते हैं आपके मरने के बाद आपके दोस्त, आपके फ्रेंड आकर आपके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे और आपकी जुदाई में आंसू बहाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अरे समझने की चीज़ है, कॉमन सेंस है ये बात, कि जो दोस्त दुनिया में आपके दीन पर आने की वजह से, आपके नमाजी बनने की वजह से, आपके दाढ़ी रख लेने की वजह से, टोपी पहन लेने की वजह से आपका मजाक उड़ा रहे हो, वो मरने के बाद वो दोस्त आपके कब्र के पास आकर सूरह फातिहा क्यों कर पड़ेंगे? और क्या ये समझते हैं आपके बहन भाई आपके लिए ईसाल सवाब करेंगे, सदका खैरात करेंगे, फातिहा खानी करेंगे? ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। जो बहन भाई ईद पर मिलने के लिए आते हों, तो क्या आपके मरने के बाद आपके कब्र के पास आएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। मैं जन्नत जहन्नम की बात नहीं कर रहा, ये वो चीज़ें हैं
जो हम सब देख रहे हैं अपनी आंखों से, मरने के बाद लोग उनके साथ कैसा सलूक करते हैं, मरने के बाद औलाद कितना जल्द अपने माँ बाप को भूल जाती है, अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें इस दुनिया के हकीकत को समझना पड़ेगा, इस दुनिया के धोखे को समझना पड़ेगा। तो हमारे मरने के बाद कोई भी काम आने वाला नहीं है, क़यामत करीब है, ये बेवफाई का दौर चल रहा है। जो लोग जिंदगी में सदियों तक जिंदों को भूले पड़े हैं, मरने के बाद मुर्दों को कहाँ याद रखेंगे। तो इसलिए खुद की कब्र की जिंदगी को खुद ही रोशन करना पड़ेगा, अपनी कब्र की फिक्र अभी से करना पड़ेगा। हमारे मरकर जाने के बाद हम कब्रिस्तान में जाकर कब्र में पड़कर एक एक सुभान अल्लाह के लिए तड़पेंगे, एक एक सुभान अल्लाह के लिए तरसेंगे, लेकिन कोई हमारे हक में पढ़कर हमारे हक में मग़फ़िरत की दुआ करने वाला नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर आने से पहले, इस मकाम पर आने से पहले, आज अल्लाह ने हमको जिंदगी दी है। कभी ये सब भी जिंदा थे, लेकिन आज इनको, इनके खानदान वालों ने, इनके घर वालों ने, इनके दोस्त अहबाब ने सब कुछ इनको भुला दिए। वो अपनी जिंदगी में मौज मस्ती की जिंदगी गुजार रहे। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे ऊपर भी एक वक्त आने वाला है, हम भी इन्हीं की तरह मरे हुए पड़ेंगे, हमारे भी कब्रें होंगी और हमारी कब्र पर कोई भी आकर देखने वाला नहीं होगा। हमारा वजूद मिट चुका होता है। तो इसलिए मरने से पहले हम सबको मरने की तैयारी करना जरूरी है। आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूं कि हफ्ते में एक मरतबा कम से कम एक विजिट कब्रिस्तान का होना चाहिए, ताकि जिंदगी की हकीकत को हम समझे, दुनिया की मक्कारी को समझे, दुनिया के धोखेपन को समझे, दुनिया के उजड़ जाने को समझे और अपनी आखिरत के लिए कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में, अपनी आखिरत के लिए अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। हम जितना कुछ अपने लिए करेंगे, सदका खैरात, गरीबों की मदद, यतीमों की मदद, खैर खाई के जितने भी काम करेंगे, हमारे मरने के बाद ये चीजें हमारी कब्र में काम आने वाली। जितने लोग यहाँ पर कब्रिस्तान में पड़े हैं, इनका माल इनके साथ नहीं आया, तो हमारा माल, हमारी डिग्री, हमारा ओहदा तो हमारी कब्रिस्तान में, हमारी कब्र में आने वाला नहीं है। तो हम सबको आखिरत की फिक्र करना चाहिए। इसी पर मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ और इन तमाम मरहूमीन के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इस कब्रिस्तान में और पूरी उम्मत मोहम्मदिया में जितने लोग इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह उन सबको कब्र में चैन सुकून राहत की नींद नसीब अता फरमाए, अज़ाब कब्र से बचाए, कब्र की तन्हाई से, कब्र की वहशत से और कब्र के फितने से, कब्र की तंगी से, वहाँ के डरावनी मंजर से तमाम मरहूमीन भाइयों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत के फैसले मुक़द्दर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी तरीके से इंशाल्लाह 2 दिन के बाद आऊँगा इसी कब्रिस्तान में। इंशाल्लाह इन कब्रिस्तान में जितने लोग मदफून हैं, इनका एक इंटरव्यू भी लेंगे हम। आपको बड़ा ताजुब होगा कि ये लोग मर चुके हैं, इनका इंटरव्यू कैसे हो सकता है, हम आपको लेकर बताएंगे। फिर इंशाल्लाह बने रहे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आकर इनसे मालूम करेंगे कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी आखिरत के बारे में क्या सोच कर रखा था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।